हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ के हाथ का स्वाद। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रविवार का दिन था। सुबह के 9 बज रहे थे और सुप्रिया अपने किचन में गाजर घिस रही थी। तभी उसका पति विवेक अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करते हुए किचन की तरफ आया और अपनी पत्नी को गाजर घिसते हुए देखा। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, अरे माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। आज सुप्रिया है ना, गाजर का हलवा बना रही है। एक बार सुप्रिया को अच्छे से बताना ना कि आप गाजर का हलवा कैसे बनाती हो। वह कभी भी आपके जैसे गाजर का हलवा बना नहीं पाती है। वह स्वाद ही नहीं आता। पता नहीं आप कैसे बनाती थी। एक बार अच्छे से आप उसको समझा दो। सुप्रिया अपने पति विवेक से फ़ोन लेकर कही, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? हाल खैरियत दुआ सलाम की बातें हुई। फिर बोली कि माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। अब बताइए ना कैसे आप बनाती हैं। मैं तो कभी भी कितना भी कोशिश करूँ, इनको मेरे हाथ में स्वाद आता ही नहीं है। कहते हैं माँ जैसा तेरे हाथ में स्वाद नहीं है। आप बताइए ना कैसे बनता है। सासू गीता जी कही कि तुम तो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बना और टेंशन मत लो। जो खाना बनाने में प्यार होता है वह खाना अपने आप बहुत अच्छा बनता है। बेटा टेंशन मत लेना, खुले मन से और खुश होकर गाजर का हलवा बना। मैं अगले 4 दिन बाद वहाँ आने वाली हूँ और 1 महीना वहाँ पर तेरे साथ ही रहूँगी। सुप्रिया जी बोली, हाँ हाँ, आ जाइए ना माँ जी। आप आ जाएंगे तो कुछ दिन और अच्छा लगेगा। घर थोड़ा भरा भरा लगेगा। वरना हम दोनों तो एक दूसरे से बात भी करें तो कितना करें, कभी कभी खाली घर काटने को दौड़ता है। आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। सुप्रिया को उनकी सासू जी ने आशीर्वाद देते हुए फ़ोन रख दी। सुप्रिया ने जैसे ही फ़ोन रखी, उसके पति विवेक ने पूछा, माँ से पूछ लिया ना कि गाजर का हलवा कैसे बनता है? सब कुछ समझ लेना अच्छे से। सुप्रिया कही, हाँ, उन्होंने सब कुछ समझा दिया। और फिर बोली कि 4 दिन बाद माँ जी यहाँ आ रही है। अब पूरे 1 महीना यहाँ हमारे साथ रहेगी। विवेक बहुत खुशी से उछलते हुए कहा, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है। वह 1 महीना में मैं लगभग हर 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनवाऊँगा। और तुम हर बार जब वह गाजर का हलवा बनाए तो उनके साथ रहना, देखना, समझना, पूरा एक एक चीज़ देखना कि वह कैसे बनाती है। और भी जो उनके हाथ की अच्छी अच्छी डिशेस है ना, खासकर मटर के कचौड़ी, मूंग दाल के हलवे, मेथी भाजी बड़ा, मिर्ची पकौड़े, मालपुए, ये सब जितनी चीज़ है ना, सब बनाना सीखना। वह बहुत अच्छा बनाती है। उनके हाथों में तो जादू है। सुप्रिया मुस्कुराकर हाँ हाँ सीख लूँगी। विवेक वहाँ से चला गया। सुप्रिया किचन में वापस गाजर किसने लगी। लेकिन किसते किसते आज उसके मन में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। उसे तकलीफ़ यह नहीं था कि सासू जी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। तकलीफ़ ये नहीं था कि विवेक को उसकी पत्नी का हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता था। तकलीफ़ यह था कि उसकी पत्नी अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से करता है। यह तुलना किस आधार पर करता है? वह किस आधार पर वह कह सकता है कि उसकी माँ और पत्नी एक ही है? जब पत्नी और माँ का पद अलग है, स्थान अलग है, जिंदगी में जगह अलग है, तो दोनों के हाथ का स्वाद एक कैसे हो सकता है? हजार सवाल उसके मन में आ गए और एक भी सवाल का जवाब वह ढूंढ नहीं पाई। 2 साल पहले ही विवेक और सुप्रिया की शादी हुई थी। सुप्रिया विवेक से शादी कर जब विवेक जी के घर आई तो उसकी सासू जी गीता जी अपनी सुप्रिया बहू को ऐसे अपनाई कि उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वह उनकी सास है। सुप्रिया के लिए ऐसा था कि वह अपने घर से उठकर बस दूसरे घर आ गई है। ना रहन सहन में बदलाव था, ना बोल चाल में बदलाव था, ना चाल चलन में बदलाव था। सुप्रिया को भी जब एहसास हुआ कि उसकी सासू माँ इतनी अच्छी है तो वह भी उसके लिए इतना ही प्यार और इतना ही सम्मान अपने मन में रखी। दोनों के बीच में बहुत अच्छी जुगलबंदी थी। लेकिन शादी के बहुत कम समय ही वह सास बहू दोनों एक साथ रहे, क्योंकि गीता जी का बेटा विवेक दूसरी शहर में नौकरी करता था। शादी के 2 सप्ताह ही सुप्रिया को लेकर विवेक दूसरे शहर में आ गया। वहाँ पर वह दोनों साथ रहते और जब भी कभी छुट्टी या मौका मिलता वह अक्सर गीता जी या गीता जी के पास ससुराल आ जाया करती। गीता जी बहुत अच्छी रसोइया थी। उनके हाथों में कमाल का जादू था। ऐसा लगता था जैसे साक्षात अन्नपूर्णा उनके हाथ में बसी हो। क्या स्वाद था। विवेक उनके हाथ के खाने का स्वाद गुण गाते नहीं थकता था, उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। सुप्रिया जब भी कुछ बनाती तो उसमें विवेक कुछ न कुछ एक छोटी सी कमी तो ज़रूर निकाल देता। तुमने मसाला अच्छे से नहीं भुना, तुमने प्याज छोटे नहीं काटे, देखो मुंह में मसाला आ गया, देखो तुमने ग्रेवी अच्छी नहीं बनाई, या मसाले खड़े रह गए। माँ बनाती थी तो ऐसा बनता था, उसकी ग्रेवी ऐसी होती थी, उसका स्वाद ऐसा होता था, उसका रंग ऐसा होता था, माँ के हाथों में स्वाद होता था। वह जब तड़का लगाती थी तो उसकी खुशबू बहुत अलग होती थी।
सुप्रिया पढ़ी लिखी तो थी, साथ में बहुत ही समझदार थी। वह एक बात को जानती थी कि वह शादी करके आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विवेक अपनी माँ से अलग हो जाए। लेकिन विवेक का इस तरह हर बात पर पत्नी के खाने से माँ का खाना का तुलना करना उसे कभी कभी बहुत खटक जाता था। लेकिन जब भी उसका दिल उसका बगावत करता, वह अपने दिमाग से अपने दिल की बगावत को काबू में करती। नहीं सुप्रिया, यह गलत है, ऐसा होता है। नई नई शादी है, विवेक हमेशा अपनी माँ के हाथ का ही खाना खाया है, उनका खाना ही ज़्यादा पसंद करेगा। तुम्हें खुद को सुधारना होगा, तुम्हें खाना और अच्छा बनाना होगा। जैसे हजारों नसीहत वह खुद को देती। खैर 4 दिन बीते और सुप्रिया और विवेक के घर गीता जी घर आई। घर आने के बाद सुप्रिया जी और गीता जी चाय का एक कप लेकर दोनों सास बहू घर में बैठ गई और ऐसे बैठी जैसे घर में कुछ और काम है ही नहीं। गीता जी कही, तेरे पापा जी अपने स्कूल के ज़माने के दोस्तों के साथ ट्रिप में जा रहे थे, जो लगभग 20-25 दिन का उनका ट्रिप है। तो मैंने उनको बोला कि आप 20-25 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं घर में अकेले रहकर क्या करूँगी। मैं भी 1 महीना के लिए अपने बेटे बहू के पास जा रही हूँ और ऐसा बस मैं यहाँ आ गई। अब 1 महीना तुम लोग के साथ यहाँ रहूँगी। सुप्रिया बोली कि माँ बहुत अच्छा की, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। दिन भर अकेला घर काटने को दौड़ता है। गीता जी ने अपने ऑफिस जाते हुए बेटे को कही कि विवेक जब शाम को घर से लौटेगा तो सब्जियां लेते आना। विवेक ने कहा, हाँ हाँ, सब सब्जियां लेते आऊँगा और साथ में गाजर भी, आपके हाथ का गाजर का हलवा। विवेक ने जैसे ही गाजर का हलवा बोला, खुशी से उसका चेहरा दमक गया। सुप्रिया और गीता जी दोनों विवेक का चेहरा देख मुस्कुराने लगी। शाम को विवेक 2 थैली भरकर सब्जियां और याद कर गाजर लेते घर आया। दूसरे दिन विवेक ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सुप्रिया और गीता जी साथ में बैठी थी। धीरे धीरे सुप्रिया खाना बनाई और फिर सुप्रिया गाजर लेकर किसने बैठ गई। सुप्रिया गाजर किस कर जैसे ही रखी, बोली, माँ मैं गाजर किस दी हूँ, चलिए किचन, आप कैसे बनाती हैं, मैं आपको वहाँ पर गाजर का हलवा बनाते देखते रहूँगी। गीता जी बोली, रुक जा बेटा, अभी रुक जा। उन्होंने अपने बेटे विवेक को आवाज़ दी। विवेक उनके सामने आया, बोला, हाँ। गीता जी बोली, बैठ बेटा, सामने बैठ, कितने दिन बाद हम लोग मिले हैं, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। गाजर का हलवा तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का। विवेक चहकते हुए बोला, हाँ माँ, मुझे आपके हाथों का गाजर का हलवा बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। गीता जी पूछी, विवेक तुझे याद है कि तुम गाजर का हलवा कब से खा रहा है मेरे हाथों का। विवेक बोला, आज मेरी उम्र 25 साल है, बचपन से तो खा रहा ही हूँगा, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं 5 साल का था तब से मैं आपके गाजर का हलवा का दीवाना हूँ। मतलब ले देकर 20 साल तो हो ही गए होंगे। गीता जी कही कि तुझे पता है कि गाजर का हलवा जब मैं बनाती हूँ तो उसका रंग कैसा होता है। तो विवेक ने झट से बोला, हाँ माँ जी, मैं एक एक चीज़ एक एक बारीकी बता सकता हूँ कि आप जो गाजर का हलवा बनाती हैं वह कैसे होता है और क्या क्या चीज़ होती है। आपके गाजर का हलवा का पता है, रंग एकदम सुर्ख लाल होता है और वह बिल्कुल एकदम खिला खिला बनता है, बिल्कुल गीला लेजलीजा नहीं होता, एकदम सूखा भी नहीं होता। जैसे पुलाव और बिरयानी के दाने जैसे खिले खिले होते हैं, वैसे ही आपका हलवा लगभग थोड़ा मिलता जुलता हुआ होता है। उसमें जब आप हाथ से छुए तो एक अलग ही थोड़ी घी की चिकनाई होती है और जब पूरा हलवा कटोरी से खा लो तो जो उसमें घी और जो उसका रस होता है वह भी लाल रंग लिए होता है। और उस हलवा में जो आप हल्का सा इलायची पाउडर बहुत हल्की मात्रा में डालते हैं तो उसका भी एक अलग ही स्वाद होता है। और उसकी मिठास आप ऐसी रखती हैं कि ना बहुत ज़्यादा मीठा रहे ना और बहुत ज़्यादा हल्का रहे। लेकिन गाजर का हलवा तो थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। गीता जी कही, वाह, तुझे तो एक एक चीज़ पता है कि मेरे गाजर का हलवा कि वह कैसे बनता है, कैसा स्वाद होता है, वह कैसा दिखता है, कैसा सुगंध होता है, तुझे तो हर चीज़ याद है। चल एक काम कर, आज गाजर का हलवा तू बना, तू तो सब कुछ जानता है, बना आज। विवेक एकदम बोला, माँ मैं कैसे बना सकता हूँ। गीता जी कही, तू बना तो सही, बीच बीच में मैं देखते रहूँगी। आज मैं कितने दिन बाद सुप्रिया से मिली हूँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं, क्या तू इतना नहीं कर सकता। गैस में हलवा चढ़ा तो सही, पहले कढ़ाई चढ़ा, उसमें घी डाल, फिर गाजर का हलवा डाल, फिर उसको चलाते रहना धीमी आंच में। मैं आती हूँ तेरे पास। विवेक तो पहले बहुत मना किया लेकिन सुप्रिया जी उसके पीछे पड़ी रही, उसका समझाते रही। हार कर विवेक किचन गया और जैसे उसकी माँ ने बताया था वैसा करना शुरू किया। सुप्रिया अपने पति के चेहरे की उड़ती हवाइयों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उसकी तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। इधर सुप्रिया और गीता जी बात करने लगी। बीच बीच में कभी कभी विवेक आता और उनसे पूछता
गीता जी पूछती रहती कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और एक दो बार जाकर किचन में झांक भी आती। जब किचन में गाजर का हलवा तैयार हो गया तो गीता जी बोली, बेटा एक एक कटोरा में गाजर का हलवा तो लेकर आ, इतना प्यार से इतनी मेहनत से बनाया है तो अपने हाथ से सबको परोस के खिला भी तो सही। आज अपनी पत्नी को भी बनाकर खिला। विवेक ने सबके लिए कटोरी में गाजर का हलवा डाल चम्मच के साथ लेकर आया। गीता जी बोली, सबसे पहले तू खा, बता कैसा बना है। सबसे पहले गाजर का हलवा विवेक खाया। सुप्रिया जी और गीता जी दोनों उसका मुंह देखते रहीं। गीता जी विवेक से पूछी, बता कि इसमें तेरी माँ का स्वाद आया है कि नहीं। विवेक ने खाया। या तो सुप्रिया जैसा भी गाजर का हलवा नहीं बना था। उसने थोड़ा सा मुंह हल्का सा टेढ़ा बनाते हुए कहा, नहीं माँ, या तो आपके गाजर का हलवा जैसा स्वाद तो दूर, या तो सुप्रिया का हलवा का भी स्वाद नहीं आ रहा है, मेरे से अच्छा नहीं बना। गीता जी बोली, कोई बात नहीं, होता है। तूने 25 साल से गाजर का हलवा खाया है, तुझे एक एक चीज़ एक एक बात पता है। महीने में हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा तुम बनाते रहना, मैं हर बार देखूंगी, तू सीख जाएगा। विवेक बोला, माँ क्या कर रही हो, मुझे आपके हाथ का गाजर का हलवा खाना है, आप मुझसे बनवा रहे हो। गीता जी बोली, बेटा सुप्रिया कितना भी कोशिश करे उसके हाथ में तेरी माँ का स्वाद नहीं आ पाएगा। कितनी है तो वह घर की बाहर की बहू है, बाहर से आई है, मेरे हाथ का स्वाद पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, तेरी उम्मीद पर खरा उतरे या ना उतरे, तेरी शिकायत कभी पूरी हो या ना हो, इसलिए तुम मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा हाथ का स्वाद तेरे हाथ का स्वाद से मैच करेगा, यह हमारा डीएनए है। धीरे धीरे तुम थोड़ा कोशिश करोगे तो तेरा हाथ का स्वाद बिल्कुल मेरे हाथों के स्वाद से मेल कर जाएगा, तू चिंता मत कर। विवेक को तो बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। चिड़चिड़ा के वहाँ से चला गया। विवेक के जाने के बाद सुप्रिया अपना मुंह बंद करके अपना हाथ अपने मुंह पर रख कर धीरे धीरे हंसी। गीता जी भी मुस्कुरा दी। अब यह 1 महीना का लगभग हिसाब किताब हो गया था। हर 2-3 दिन में गीता जी निर्देश देते जाती और गाजर को किसने से लेकर बनाने तक विवेक उसको करता। लेकिन जब भी खाता वह हमेशा खुद ही खाकर कहता, नहीं माँ, आपके हाथ का स्वाद मेरे में नहीं आया, पता नहीं आपके जैसा नहीं बनता। जब 1 महीना निकल गया और गीता जी वापस जाने वाली थी तो उन्होंने विवेक को बोला, बेटा इतने दिन में तुमने जो हलवा बनाया उससे क्या समझ में आया। विवेक बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जो किया अच्छा नहीं किया। इतना दिन में आप आई थी तो मैं खुश था कि मुझे इतना दिन में सिर्फ आपके हाथ का गाजर का हलवा खाने को मिलेगा, पर आपके हाथ का गाजर का हलवा एक दिन खाने को नहीं मिला। गीता जी बोली, बेटा जो तुम मेरा बेटा होकर इतने सालों से मेरा हाथ का खाना खाकर मेरे साथ रहकर भी तुम मेरे जैसा हलवा नहीं बना सका, तो तू अपनी पत्नी से जो आए हुए उसे 2 साल भी नहीं हुए हैं और घर में कुल मिलाकर 15 बार भी गाजर का हलवा बनाई नहीं होगी, तो मुझसे उम्मीद करता है कि उसके हाथों का स्वाद तेरी माँ जैसा हो। तुम्हें तेरी माँ के हाथों का स्वाद इसलिए तुझे अच्छा लगता है क्योंकि तूने बचपन से अपनी माँ के हाथ का खाना खाया है। तेरी जबान में मेरा स्वाद बैठा हुआ है। मेरी 35 साल का रसोई का अनुभव तुम अपनी पत्नी के 2-5 साल के रसोई के अनुभव से कैसे जोड़ सकते हो। उसके हाथों का स्वाद में अपनी माँ के हाथ के स्वाद से कैसे जोड़ सकते हो। विवेक बोला, मैं समझ गया माँ आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे समझाने के लिए जो सबक दिया वह बहुत कठिन था। गीता जी बोली, अगर इतना सबक तुमसे नहीं करवाती तो तेरे समझ में आता भी नहीं। गीता जी अपने बेटे के घर से वापस अपने घर आ गई। विवेक को एक बात का इल्म हो गया था कि उसकी माँ उसे क्या समझाई है। सुप्रिया जब भी खाना बनाती विवेक उसके खाने का हमेशा तारीफ करता, उसके स्वाद का, जायके का, उसकी मेहनत का कद्र करता, और कभी कभी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता तो कहता कि सुप्रिया इसमें ऐसा करे तो इसका स्वाद और अच्छा होगा। माँ ऐसा करती थी तो अच्छा लगता था, तुम भी कोशिश करके देखना। सुप्रिया बहुत खुश थी। उसकी सासू जी ने अपने बेटे को माँ के हाथ का स्वाद का अच्छी सबक दी थी। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।